नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। लोजपा के दोनों धड़ों में सीटों को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई में पटाछेप का सूत्र बीजेपी ने तलाश लिया है। अगर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह सुनने को मिल जाए कि लोजपा अब रामविलास पासवान के समय वाली हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भाजपा की कोशिश है कि लोजपा फिर से एकत्रित हो जाए और चिराग पासवान के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़े। जहाँ तक पशुपति पारस की बात है तो उनके लिए भाजपा ने उपाय सोच लिया है। हाल तक चाचा भतीजे में जिस तरह की तनातनी दिख रही थी उसमें एनडीए की बैठक के बाद थोड़ी कमी आई है। चिराग पासवान ने चाचा के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करना शुरू कर दिया है। कभी कभी चाचा पारस का गुस्सा दिखता भी है तो अब उस दर्जे का नहीं रह गया है जैसा कुछ दिनों पहले तक था। लोजपा के एक धड़े के नेता पशुपति पारस अभी केंद्र में मंत्री हैं। चिराग से उनकी दुश्मनी उसी दिन शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी से एक आदमी को केंद्र में मंत्री बनाने की बात आई। पार्टी के कुछ 6 सांसदों में 5 पारस गुट के साथ हो गए जबकि चिराग पासवान पार्टी में अकेले बचे रह गए थे। उसके बाद लोजपा 2 फार हो गई। एक गुट के नेता चिराग पासवान बने तो दूसरे गुट का नेतृत्व पशुपति पारस ने अपने हाथ में लिया। अधिक संख्या में सांसद होने के कारण पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और लाचार होकर चिराग पासवान देखते रह गए। इस बीच चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। यही से चाचा भतीजे के रिश्तों में खटास आ गई। यह बात जरूर हुई कि एनडीए से बाहर रहने के बावजूद चिराग ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा में कोई कमी नहीं आने दी। उन्हें इसका सुफल भी मिला। 18 जुलाई को औपचारिक रूप से चिराग ने एनडीए में शामिल कर लिया गया। चिराग पासवान हाजीपुर सीट अपने लिए चाहते हैं जबकि पारस यह सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। चिराग का कहना है कि हाजीपुर उनके पिता की पारंपरिक सीट रही है जबकि पारस कहते हैं कि अभी तक उन्होंने हाजीपुर के लोगों की सेवा की है तो उसे वो क्यों छोड़े। चाचा भतीजे की इस खींचातान का रास्ता बीजेपी ने निकाल दिया है। पशुपति पारस को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुलाया जाएगा जबकि चिराग को उनकी मर्जी के मुताबिक हाजीपुर सीट दी जाएगी। यह सूचना अधिकृत तौर पर तो सामने नहीं आई है लेकिन बीजेपी और चिराग खेमे के भरोसेमंद सूत्र इस सूचना को सही ठहराते हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।